मिंबर नूर की आप ज़ियारत करें तो मिंबर नूर पर हिंदुस्तान का बहुत अजीम लेजा, बहुत कीमती लेजा उस्तादुल शोरा शाकार तरन्नुम मानी की आवाज़ जनाब डॉक्टर अशफाक नूरी साहिब क़िबला भी मिंबर नूर पर हैं। माशाल्लाह बहुत पुराने शायर हैं, पूरा मुल्क इनको अब भी सुनता है। बहुत प्यारी आवाज़ है, इनको बचा के रखा गया है। कुछ देर में इन्हें भी समात करेंगे। उसके बाद खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा आरिफ कुरैशी आपके साबिक़ इमाम, उनकी तकरीर भी होना है। और उन्होंने मुझे बताया था कि खानपुर ढैया में बहुत अच्छे जलसे होते हैं, बहुत अच्छी समातें रहती हैं, बहुत लोग उछल के सुभान अल्लाह मचल के कहते हैं। लेकिन बिल्कुल आप लोगों को देख के बिल्कुल वैसा महसूस नहीं हो रहा है जो उन्होंने गाड़ी में बैठ के मुझसे चर्चा किया था। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आपको करोड़पति भी बना दे और जन्नती भी बना दे। अरे अब तो आमीन कह दीजिए, अब तो आपका फायदे की बात चल रही है। अब भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, जरा कमजोरी मत दिखाइए, आपको बोलना है। अल्लामा शबाब साहिब क़िबला आपके खतीब इमाम जलवागर हैं, कारी इजाज़ साहब क़िबला और उलमा इकराम हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे हर मिंबर पे बैठने वाले को चाहिए वो मिंबर पे बैठने का हक अदा करे। समझ रहे हैं आप? इनके चेहरे की ज़ियारत करें, नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है। इसी तरीके से एक मोमिन को दूसरे मोमिन का चेहरा देखना भी इबादत है। समझ रहे हैं? जरा कमजोरी मत दिखाइए, हाथ उठा के मुस्कुरा के बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने कि हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी, हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी, ये कादरी महफिल है शिफा सबको मिलेगी। आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मोहसिन, गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी, गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी। माशाअल्लाह उलमा इकराम बात रहे हैं। अल्लाह हमारे भाई को भी सलामत रखे। आप लोग क्या समझ रहे हैं डॉक्टर अशफाक नूरी इनाम नहीं देते? ये जब भी इनाम देते हैं तो 50 रुपए इनाम में देते हैं। मैं बहुत मना करता हूँ, मानते ही नहीं है। मैं इनसे बड़ी मोहब्बतें करता हूँ, ये अलग बात है। मैं जिससे ज्यादा मोहब्बतें करता हूँ वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। मैं शायर इस्लाम जफर जलालपुरी से बड़ी मोहब्बतें करता था, वो भी इंतकाल कर गए। मैं शायर इस्लाम हुनर पलामी से भी बड़ी मोहब्बतें करता था, वो भी इंतकाल कर गए। मैं शायर इस्लाम सज्जाद निजामी से भी बेपनाह मोहब्बतें करता था, वो भी इंतकाल कर गए। अब सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं डॉक्टर अशफाक नूरी से करता हूँ। अल्लाह करे ये सलामत रहे, आमीन तो कह दीजिए। आप लोग नहीं चाहते ये जिंदा रहे, बहुत कीमती लहजा है। आप इनको सुनेंगे आप लोग बिल्कुल मत हिलिए। आप लोग सोच रहे हैं मैं कुर्सी क्या मिल गई, अब तो हिलना ही नहीं है। बिल्कुल कुर्सी पे बैठ गए ना उठ रहे। अरे आप नहीं जानते ये कुर्सी कुछ नहीं है। अरे लोग कोशिश करके चांद के पास चले गए, आप कोशिश करके सुभान अल्लाह नहीं कह सकते हैं। नूरी साहब को भी जलाल आ गया, अल्लाह सलामत रखे। नूरी साहब इनाम दे रहे हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? अच्छा माशाल्लाह, तो आप भी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें एक काम में बहुत अच्छी बात है, जरा कुर्सियों पर बैठे कोई बात नहीं, लेकिन एक मिजाज बनाइए। जरा सुनने और सुनाने का आपको कमजोरी नहीं दिखाना है। बहुत अजीम आप लोग हैं माशाल्लाह, इस नबी की महफिल में बैठे हैं और बहुत अच्छा जलसा हो रहा है। अब मैं एक शेर पढ़ के देखता हूँ इमाम हुसैन की बारगाह में और देखता हूँ कितना अच्छा आप लोग सुनते हैं। कमजोरी नहीं दिखाना है, पूरा मजमा इमाम हुसैन के नाम पे एक मर्तबा कह दिया, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। एक शेर सुने कि हुसैन, हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। और हुसैन अल्लामा शबाब साहब, मैं हिंदुस्तान के अक्सर जलसों में जाता हूँ, समझ रहे हैं, इन्हीं नोटों से मुलाकात होती है। अभी मैं दिल्ली के एक जलसे में गया, वहां भी यही नोट इनाम में मिला, तो मैंने कहा यार मैं बरेली शरीफ से चल के दिल्ली राजधानी में आया हूँ, जब मैं बरेली शरीफ वापस जाऊंगा लोग कहेंगे आपको तो बहुत बड़ा इनाम मिला होगा। है कोई माई का लाल मजमे के अंदर जो 500 का नोट अता करे? तो मजमे में एक चच्चा खड़े हो गए और उन्होंने 500 का नोट अता कर दिया, और जैसे नोट दिया तो मैंने नारा बुलंद कर दिया, और जब नारा मुकम्मल हुआ तो चच्चा बोले हजरत मैंने आपको 500 का नोट दिया है, 10 रुपए काट लीजिए, 490 वापस कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो हमें ऐसे नोटों की जरूरत नहीं है, आपकी होठों की जरूरत है। अब कमजोरी नहीं दिखाना है। नकीब सामईन से सबसे ज्यादा मोहब्बत नकीब करता है। आप शायर को इनाम देते हैं, ये हाथ में लेते हैं नीचे रख देते हैं। नकीब को कभी कभी किस्मत से मिलता है, आप देंगे मैं नीचे नहीं, मोहब्बत के साथ ऊपर वाली जेब में रख लूंगा। यकीन नहीं आ रहा है तो देकर देख लीजिए। हजरात कमजोरी अब नहीं दिखाना है, एक मिजाज बनाना है। मैं शेर पढ़ के देखता हूँ, मैं समझता हूँ आपका मिजाज बदल जाए। जरा हाथ उठा के एक मर्तबा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आप समझ रहे हैं शादी के मोहब्बत मौके पर वली मोहम्मद साहब ने अपने बेटे
की शादी के मौके पर ये जलसा सजाया है, वरना लोग डीजे लगाते हैं, कंपनी मंगाते हैं, ये सुन्नत के तरीके से काम कर रहे हैं। वरना मैं पूरे हिंदुस्तान में कहता हूं, अरे शादी करोगे धर्मेंद्र की तरह तो औलाद पैदा होगी बंदर की तरह, शादी करोगे धर्मेंद्र की तरह तो औलाद पैदा होगी बंदर की तरह, और शादी करोगे अली की तरह तो औलाद पैदा होगी वली की तरह, शादी करोगे अली की तरह तो औलाद पैदा होगी वली की तरह। इसलिए कमजोरी मत दिखाओ, दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे पे मत जाना, नबी की महफिल में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे नहीं बोलेंगे, अरे नहीं बोलेंगे, अरे तुम्हें मालूम नहीं जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। अरे नमरूद अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा, कारून अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा, शद्दाद अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। अरे जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। आज के जलसे में जो अपनी जबान को खोलेगा अल्लाह उसकी किस्मत खोलेगा। इसलिए कमजोरी मत दिखाइए, हाथ उठा के बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। शेर सुन ले मोहब्बतों के साथ के हुसैन, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं, बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, हुसैन अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं, हुसैन अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। आइए इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की देरी पर कुछ मिनट के लिए आप ही की समातों की देरी पे शायर मुल्क हिंदुस्तान अशफाक नूरी के शहजादे जनाबे मौलाना हफ्जार रजा साहिब क़िबला की आमद हो रही है। कुछ मिनट आप उन्हें समात कर लें, उसके बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान डॉक्टर अशफाक नूरी को सुनना है, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आरिफ कुरैशी को सुनना है, और इंशाअल्लाह उसी के बाद फौरन सलातो सलाम पढ़ना है। इसलिए काली हंजार की आमद हो रही है, इस्तकबाल कर ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, तुझको इश्क है अगर रसूल अनाम से, अपनी जबान को खोल मोहम्मद के नाम से। खानपुर ढैया का अगर एक आदमी भी सुभान अल्लाह ना बोले रब तो तब भी पाक है ना, अगर जिला बरेली का एक आदमी ना बोले तब भी अल्लाह पाक है, पूरी यूपी उत्तराखंड सुभान अल्लाह ना बोले रब तो तब भी पाक है ना। यूं कहिए कि पूरी दुनिया में एक आदमी भी सुभान अल्लाह ना बोले रब तो तब भी पाक है, लेकिन वजह ये कि रब का पाक नाम लेने से हम गुनाहगारों की ज़बानें पाक हो जाती हैं, समझ रहे? तो इसलिए जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अरे पीछे वालों को देख के बड़े अजीब हालात लग रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता देखने के लिए गया और रिश्ता देख के जब वापस आया तो बीवी ने पूछा मियां लड़का कैसा है, तो उसके शौहर ने कहा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कमी इसलिए है कि जब मुस्कुराता है तो दो दांत बाहर निकल आते हैं। तो बीवी ने कहा अजीब परेशान क्यों होती है, एक बार मेरी बेटी से शादी हो जाने तो जिंदगी भर हंसना भूल जाएगा। तो इसलिए मुरादाबाद में तो अजीब गरीब मामला पेश आया। एक लड़का लड़की देखने गया, कहा ठीक है लड़की पसंद है, रिश्ता पसंद है, लेकिन लड़की से बोला क्या ये बताओ तुम्हारा बाप जहेज में हवाई जहाज दे सकता है? तो लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हाँ मेरा बाप तुम्हें जहेज में हवाई जहाज दे सकता है, लेकिन तुम ये बताओ क्या तुम्हारा बाप उसे उतरवाने के लिए अपने घर में एयरपोर्ट बनवा सकता है? समझ रहे हैं? इसलिए हालात यहाँ पहुंच गए हैं, इसलिए कमजोरी नहीं दिखाना है, अब थोड़ी देर और बर्दाश्त करना है। अल्लामा आरिफ कुरैशी की चंद मिनट तकरीर होना है, हमारे भाई बैठे उसके बाद उनके भी शेर होना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम होना है। मैं बहुत लेट हो गया, मैं चाहूँ जलसा कामयाब है अपनी रविश पे शादी का, वरना मैंने अगर हकीकत जाने तो अभी खाना नहीं खाया है। अभी गुलाम मोहम्मद साहब को लेके जाऊंगा, खाना खाऊंगा, और मैं जितना लेट हो रहा हूँ मेरी ट्रेन भी डर है, मुझे डर है मुझे उड़ीसा बालेश्वर में जाना है, ये 12 बजे मेरी ट्रेन नाग कानपुर से है, और मुझे बरेली पहुंचना, बरेली से कब बस मिलेगी, कब कानपुर, और कानपुर से कब बस पकड़ के उड़ीसा जाना है। समझ रहा हूँ मैं लेट हो रहा हूँ, जलसा अपनी तैयारी में लेट हो रहा है। बहरहाल चंद मिनट एक शेर सुनिए, अल्लामा की तकरीर, पूरा मजमा जरा हाथ उठा के मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर सुने कि कुफ्र की कालक को धोकर साफ सुथरा कर दिए, कुफ्र की कालक को धोकर साफ सुथरा कर दिए, मुस्तफा ने ऐसे वैसे कैसे कैसे कर दिए, बद्र में दो सूरमा आए थे बनकर 1000, 313 ने उनके दांत खट्टे कर दिए, सुभान अल्लाह, जवाब उनके दांत खट्टे कर दिए। और एक शेर जो किसी ने नहीं देखा वो दिखा के बेचता है। अरे आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप खुश नसीब है, आप नबी के जलसे में बैठे हैं। हजरत बैलोल दाना तो अक्सर कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मर्तबा हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा बैलोल दाना आप अक्सर कब्रिस्तान में बैठते हैं, आइए निकल के आइए कभी शहर की तरफ, बस्ती की तरफ। तो बैलोल दाना ने कहा क्या करेंगे शहर में आकर, शहर से तो चल के लोग खुद इधर आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आप खुश नसीब है कि आप जलसे में बैठे हैं। शेर सुन ले, जो किसी ने नहीं देखा वो दिखा के बेचता है, मजा तो ये है कि कीमत घटा के बेचता है। अरे सबूत मिल गया बैलोल से जुबैदा को,
अरे वली तो जमीन पे जन्नत बना के बेचता है, अरे वली तो जमीन पे जन्नत बना के बेचता है। और एक शेर के गुनाहों को है पारसा संभाले हुए, जमीने हिंद को है औलिया संभाले हुए, ना कामयाब होंगे मुल्क बांटने वाले, चूंकि मेरे वतन को है ख्वाजा पिया संभाले हुए, चूंकि मेरे वतन को है ख्वाजा पिया संभाले हुए। इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दहलीज पर हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब माहिर इल्म फन जनाबे बज़्म सुखन पैकर इखलास, जिनकी तकरीर में फूलों की महक, गुंचों की चटक, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। मेरी मुराद मैदान खिताबत के शहसवार, सुन्नियत के लंबरदार, अब हो जाइएगा तैयार, आ रहे हैं अल्लामा आरिफ कुरैशी, जिनका खिताब सुन के महफिल में आ जाती है बहार, दुश्मनाने मुस्तफा हो जाती है बीमार। अब हो जाइएगा तैयार, आ रहे हैं अल्लामा आरिफ कुरैशी, जिनका खिताब सुन के वहाबी हो जाता है हवा, सुन्नियों को आता है मजा, झूम के कहता है नाजिम रजा, मचल के नारा लगा दो आशिके रजा। पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले, बुलंद आवाज से आगे पीछे पीछे तक दाएं से बाएं तक जितने लोग बैठे हैं हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से एक नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद